जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी के पूरे परिवार को गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। आंटी जब बहुत छोटी थी तब से गुरु जी महाराज के दरबार में जाती रही हैं और गुरु जी ने संगत जी आंटी की बीमारियों को दूर किया है। उनकी लाइफ में उन्हें बहुत कुछ ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं। उनके अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि संगत जी सत्संग का एक एक शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता है। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नीतिका राज आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों में बिठाया। और संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो इस बात का कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और जैसा कि संगत जी हम ये बात जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स होती है तो कुछ तकलीफें भी होती है। और इसी प्रकार संगत जी मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी तकलीफें थी जिनसे मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरी स्किन पर व्हाइट पैचेस होना शुरू हो गए थे और इस बात से संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं काफी समय तक डिप्रेशन में रही और यहाँ तक कि संगत जी मैंने काफी समय तक अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और तब संगत जी मेरी उम्र होगी लगभग 20 साल की। और देखिए संगत जी, हम इंसान भी कितने नासमझ हैं। संगत जी, हमारे शरीर के बाहर की जो परेशानियां होती है वो तो हमें बहुत आसानी से नजर आ जाती है, लेकिन संगत जी हमारी आत्मा में जो खामियां होती है, हमारे अंतरात्मा की जो कमियां हैं वो हमें कभी नजर नहीं आती। लेकिन ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और जब भी संगत जी हमें गुरुजी महाराज के पास आना है तो हमें पूरे खुले दिल के साथ आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारा दिल दिमाग पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। तभी तो संगत जी गुरुजी महाराज उस खाली दिल और दिमाग में अपनी ब्लेसिंग्स भर सकेंगे। खैर संगत जी, मैं सफेद दाग की समस्या से जूझ रही थी और इसके साथ साथ मुझे एक बीमारी और परेशान कर रही थी। संगत जी, मेरी मेंसेस साइकिल के दौरान मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इतना ज्यादा दर्द कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। और संगत जी उस दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और संगत जी इसी दर्द के साथ मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी। मैं नहीं जानती संगत जी कि मैं ऐसा कौन सा कर्म लेकर आई थी जिसकी वजह से मुझे दर्द भोगना पड़ा। और संगत जी मुझे लाइट फील करवाने के लिए मेरी मम्मा मुझे कहा करती थी कि हम तुझे जिस फैक्ट्री से लेकर आए हैं वहाँ से हमें डिफेक्टिव पीस दे दिया गया है। और ऐसा बोलने के पीछे मेरी मम्मी उस दर्द को थोड़े समय के लिए भुलाने की कोशिश करवाती थी। और ऐसा हमारे गुरुजी महाराज भी करते थे। जब कोई संगत बहुत तकलीफ में होती थी तो हमेशा उन्हीं तकलीफों पर बात नहीं करते थे, गुरुजी हंसाते भी थे। संगत जी, जब मैं 19 साल की हुई तो मैं यूएस चली गई थी और वहाँ पर मेरी स्टडीज चल रही थी। तो उसी दौरान मुझे इंडिया आने का मौका मिला। संगत जी, मेरी मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हें एक जगह और लेकर चलते हैं, तुम्हारी एक और दवाई करते हैं। इसके पहले संगत जी मैं बहुत सारी मेडिसिन ले चुकी थी और उन दवाइयों का इम्पैक्ट संगत जी मेरी स्किन पर बहुत खतरनाक हुआ था। संगत जी मैंने फोटो कीमोथेरेपी भी लिया था और इसके लिए संगत जी मेरे सिर के पूरे बाल साफ कर दिए गए, मुझे एक मशीन में लेटाया गया और संगत जी मेरे पूरी बॉडी पर बहुत सारी रेडिएशंस डाली गई, जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर का रंग बदल चुका था। और जितनी भी मैंने दवाइयाँ ली संगत जी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे डाइजेशन सिस्टम पर पड़ा। और उसके बाद संगत जी मेरे शरीर ने बहुत संघर्ष किया, एक तो बीमारी की वजह से और बाकी दवाइयों की वजह से। और इसके बाद संगत जी हमने एक डॉक्टर से और कंसल्ट किया, उसने भी दवाइयाँ लिखी। पर पता नहीं क्यों संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें दवाइयों की नहीं, तुम्हें हीलर की जरूरत है, स्पिरिचुअल हीलर की।
और ऐसा मेरी मम्मी को इसलिए लगा क्योंकि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि यह बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, ये बात उससे भी आगे की है। ये कार्मिक लाइफ की बात है, ये हमारे कर्मों की बात है। मेरी बेटी के ऐसे कोई कर्म है जिसका भुगतान उसे भी करना पड़ रहा है। तो संगत जी, उन्हीं दिनों गुरुजी की एक संगत प्रेम सिंह अंकल, जो बाहर की कंट्रीज में एम्बेसडर रह चुके थे, वो हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे। और संगत जी, हम लोग काफी समय से कांटेक्ट में थे, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि अंकल ने हमें गुरुजी के बारे में बताया, और ना ही कभी ऐसा मौका आया कि हम उनको ये बता पाए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम किन चीजों से परेशान हैं। और फिर संगत जी, बात आई 2001 की, और बातों ही बातों में प्रेम सिंह अंकल को बताया गया कि मेरी क्या समस्या है। तब प्रेम सिंह अंकल ने कहा कि आप लोग मेरे गुरुजी महाराज के पास आए, उनसे आशीर्वाद लें। संगत जी, हम अंकल के साथ गुरुजी के दरबार गए, और उन दिनों संगत जी लंगर नहीं होता था। गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। और जब संगत जी हम लोग पहली बार एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ का एम्बियंस बहुत अलग था। वहाँ पर बहुत तेज रोशनी थी और वहाँ पर शब्द गुरबानी बहुत तेज आवाज में बज रहे थे। लाल कारपेट था और लाल रंग के ही पर्दे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शादी वाले घर में आई हूँ। संगत जी, जब हम लोग अंदर गए एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे, और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ बहुत तेज रोशनी थी, सब कुछ बहुत जगमगा रहा था। और इससे भी बड़ी बात कि गुरुजी खुद ब्राइट लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ था। और उस टाइम पर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को नमस्ते कहा करती थी। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के चरण छूकर उन्हें नमस्ते गुरुजी कहती थी तो गुरुजी भी मुझे बहुत ही प्यार से नमस्ते कहा करते थे। और जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठती थी तो उस समय मुझे मेडिटेशन, टेलीपैथी कुछ भी समझ में नहीं आता था। और संगत जी, मैं लगातार बस गुरुजी महाराज को ही देखती रहती थी। और जब मेरी नजरें गुरुजी महाराज से मिलती थी तो मैं अपनी नजरों को नीचे कर लेती थी। तो जब संगत जी हम पहली बार गुरुजी महाराज के पास गए, गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे प्रसाद दिया। हम दरबार में बैठे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन दिनों सबको लंगर नहीं मिलता था, गुरुजी महाराज ने हमें लंगर के लिए बोला कि आप लंगर करके जाना। और फिर संगत जी, लंगर करने के बाद हम दोबारा गुरुजी महाराज के पास आकर बैठे। और उस दिन संगत जी हमारी गुरुजी महाराज से कोई बात नहीं हुई। और जब गुरुजी महाराज से हमने आज्ञा ली तो गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, कल फिर आना। और गुरुजी की बात सुनकर मेरे पापा ने कहा कि गुरुजी, हम तो कल वैष्णो देवी जा रहे हैं। और जैसे ही मेरे पापा ने कहा, गुरुजी ने उनसे कहा, वैष्णो देवी, फिर यहाँ क्या करने आए हो? और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी महाराज ने उस दिन हमें डांटा नहीं होता तो पता नहीं संगत जी हमारी लाइफ क्या होती। हम दोबारा गुरुजी के पास आते नहीं आते। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है, और जो हमने सोच लिया वो हमें करना होता था। और वैष्णो देवी तो संगत जी हम हर साल ही जाते थे। तो जब गुरुजी महाराज हम पर नाराज हुए तो हमें ऐसा लगने लगा कि क्या ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, क्या ये माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, जिनके दर्शन करने हम हर साल जाते हैं, या फिर ये गुरुजी महाराज की परीक्षा है कि वो हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम उनकी संगत बनने के लायक हैं या नहीं। और जब संगत जी हम लोग घर पर आए तो हम लोग इसी दुविधा में थे कि हम वैष्णो देवी जाए या ना जाए। और तब संगत जी मेरे पापा ने कहा कि किसी संत ने हमें टोक दिया है तो मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा हमें करनी चाहिए। हम लोग वैष्णो देवी बाद में चले जाएंगे, हम कल गुरुजी महाराज के पास चलेंगे। और सच कहूँ तो संगत जी, उस दिन के बाद हम वैष्णो देवी गए ही नहीं, और न ही हमारे मन में वैष्णो देवी जाने का विचार आया। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये जो भी हमने किया इसमें माता रानी का, माँ वैष्णो देवी का कोई भी अपमान या डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैं और मेरा परिवार माता रानी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। यहाँ तो मैसेज ये है संगत जी कि ईश्वर एक है, और यहाँ तक कि दिव्य आभा में भी लिखा हुआ है कि सभी धर्म बराबर है और भगवान एक है। संगत जी, उस समय हम सभी का माइंड बहुत डाइवर्टेड था। कभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कभी हम गुरुद्वारे मंदिर जा रहे हैं, तो कभी हम ये मेडिसिन खा रहे हैं। हम एक जगह फोकस थे ही नहीं। लेकिन जब हम गुरुजी महाराज से मिले तो गुरुजी महाराज ने हमारा दिमाग, हमारा कंसंट्रेशन और हमारा जो विश्वास है उसे फोकस करके एक जगह ला दिया। और ठीक ऐसे एग्जाम्पल मैं उषा आंटी का बताती हूँ, जिन्होंने अपने सत्संग में बताया है कि उनका परिवार जब तीर्थ यात्रा पर जाता था तो वो उनके साथ नहीं जाती थी। उन्हें गुरुजी महाराज के पास ही रहना अच्छा लगता था। और संगत जी, उषा आंटी गुरुजी महाराज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी।
और गुरुजी हमेशा परिवार को एक रखकर चला करते थे। तो गुरुजी उन्हें बोला करते थे कि तुम परिवार के साथ जाओ। तो मैसेज यही है संगत जी कि गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि तुम इस तीर्थ यात्रा पर मत जाओ। एक्चुअली संगत जी, उषा आंटी जहाँ भी जाती उन्हें सिर्फ गुरुजी महाराज ही नजर आते। लेकिन संगत जी, उस समय हमारे साथ ऐसा नहीं था। खैर संगत जी, हम लोग वैष्णो देवी नहीं गए और अगले दिन हम गुरुजी महाराज के दरबार पहुँचे। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी ने हमें दरबार में देखा तो हमें देखकर गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारी स्माइल दी और कहने लगे, आ गए वैष्णो देवी वाले, आ गए। और संगत जी, जब जब भी हम यूएस से इंडिया आते लगभग 2 साल तक गुरुजी महाराज हमें यही कहते थे, आ गए वैष्णो देवी वाले। और संगत जी, हमारे परिवार में हम सभी का कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ अलग अलग समय बना। सबसे पहले संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई, फिर धीरे धीरे संगत जी बाकी सदस्य होते चले गए और मैं भी हो गई। संगत जी, हम जिस समस्या के लिए गुरुजी महाराज के पास गए थे, मेरी स्किन के जो व्हाइट पैचेस थे, उसके लिए गुरुजी ने हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। और जब संगत जी हम लोग अगले दिन वो कलश लेकर आए तो जैसे ही गुरुजी ने उसके अंदर देखा, वो अंदर से काली थी। गुरुजी ने वो लोटा हमें वापस दे दिया और कहा कि अंदर से काली है, अच्छी चमकदार लेकर आओ। अगले दिन संगत जी हम बहुत ही सुंदर चमकदार एक लोटा लेकर आए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमसे लोटा लिया, उसे ब्लेस किया और हमें समझाया कि रात में पानी रखकर इसे अगले दिन पीना है और उसी जल से स्नान भी करना है। और साथ में गुरुजी महाराज ने ये बात भी और ऐड कर दी कि चावल और चुगली मना है। और चूंकि संगत जी मैं इस बीमारी में कई बार दवाइयों के साथ बहुत बार खाने का रिस्ट्रिक्शन कर चुकी थी, तो चावल बंद करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने चावल 4 साल तक नहीं खाए। और चुगली नहीं करने का मतलब था कि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। और संगत जी, मैंने इसके लिए भी बहुत कोशिश की कि मैं बुराई ना करूं। और घर में भी अगर संगत जी जब परिवार में बातें होती और कोई कहता कि हम उससे नाराज है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं उनसे यही कहा करती थी कि मेरे सामने चुगली मत करो, मुझे नहीं सुनना है। और एक बार की बात है संगत जी, दरबार में कुछ संगत आपस में बात कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करना है, ये चुगली होती है। और गुरुजी ने उनकी बातें सुनी तो उन्हें टोकते हुए कहा, ये चुगली नहीं, ये हकीकत है। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज ये बताना चाहते थे कि चुगली करना और हकीकत में क्या डिफरेंस होता है। खैर संगत जी, मैंने 4 साल तक चावल नहीं खाए और जैसा गुरुजी महाराज ने कहा मैंने वैसा ही किया। हम लोग यूएस जाते, फिर जब भी वेकेशन होती हम इंडिया आते। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग किसी ट्रिप पर गए हुए थे और संगत जी उन्हीं छुट्टियों में मैं और मेरी मम्मी हम दिल्ली भी आए हुए थे। हम गुरुजी महाराज से मिलने एम्पायर स्टेट गए, लेकिन संगत जी एम्पायर स्टेट बंद था और उस समय गुरुजी महाराज जलंधर में थे। संगत जी हम लोग बहुत दुखी हुए क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन करने थे, लेकिन खैर संगत जी शायद गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं थी। हम लोग वापस लौट आए और जब संगत जी मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लिया तो बीच में जो वेकेशंस पड़े उसके बाद मुझे अपना मास्टर करना था। लेकिन संगत जी उस वेकेशन की पीरियड पर मैं अपनी मम्मी और नानी के साथ दिल्ली में काफी दिनों तक रही। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी महाराज ने कहा था कि अपनी माँ को भी लेकर आई और तब संगत जी मेरी मम्मी ने नानी को अहमदाबाद से बुलाया और हम लोग दिल्ली में काफी दिनों तक रहे और गुरुजी महाराज के पास जाते रहे। और ये पल संगत जी मेरी लाइफ के सबसे यादगार पल है। और संगत जी हम जब भी गुरुजी महाराज के पास जाते हमें उनसे बहुत प्यार मिलता और सबसे बड़ी बात गुरुजी के पास जाकर हमें एक प्रोटेक्शन फील होता था। हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए हफ्ते में 4 दिन जाया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में आने के बाद ऐसा लगता था कि बस अब मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना, ये सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत सारी खुशियाँ हैं। क्योंकि मैं देखती थी संगत जी कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ आकर बहुत खुश रहती थी, मैं भी बहुत खुश होती थी और वहाँ आकर संगत जी बहुत शांति भी मिलती थी। और संगत जी वो मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मेरी नानी हम गुरुजी के दरबार में जाते थे और अक्सर गुरुजी महाराज मेरी नानी के साथ हैंडशेक करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज है ही इतने प्यारे, वो जॉली भी हैं, वो हंसाते भी थे और वो बहुत प्यार भी करते थे। और उन दिनों संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाते तो कई बार गुरुजी महाराज हमें रोक लेते थे और होटल भी ले जाया करते थे। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी महाराज हम काफी सारी संगत को होटल लेकर गए तो उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने दाल मखनी मंगाई और एक बाइट उसमें से ली
और फिर संगत जी वो दाल मखनी का बाउल हम सभी संगत के लिए आगे बढ़ा दिया और सभी संगत ने उसी बाउल में से थोड़ी थोड़ी दाल मखनी खाई गुरुजी के प्रसाद के रूप में। और संगत जी मुझे उन दिनों समझ में नहीं आता था कि जब हम गुरुजी के दरबार में होते थे तो बहुत ही स्पिरिचुअल फील करते थे, लेकिन कई बार गुरुजी महाराज हमें बाहर आउटिंग के लिए ले जाते थे तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी महाराज एक पल हमें एंजॉय भी करवाते हैं और वहीं दूसरी ओर गुरुजी महाराज हमें ध्यान करने के लिए भी कहते थे। और संगत जी मुझे कई सालों के बाद समझ में आया कि गुरुजी महाराज इसके पीछे क्या बताना चाहते हैं कि लाइफ को एंजॉय भी करो और अपना कल्याण भी करवाओ। इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे जा ऐश कर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज क्यों लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहा करते थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का मानना था कि अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे तो कुछ अधूरी इच्छाएं हमारे मन में रह जाती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें फिर से इस धरती पर जन्म लेकर आना पड़ता है, उस कार्मिक लाइफ को जीना पड़ता है और इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों के कारण हमारा मोक्ष नहीं हो पाता। और संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि थोड़ा थोड़ा यानी कि अपनी लाइफ में हर चीज थोड़ी थोड़ी बैलेंसिंग फॉर्म में करते रहो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा भक्ति भाव करो और थोड़ी वॉक भी किया करो। और संगत जी जो गुरुजी महाराज कहा करते थे वो खुद भी वो करके दिखाते थे। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज बहुत कम खाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल कम कर देना चाहिए खाना। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज को हमें खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। और संगत जी यहाँ मैं इस बात को जरूर जोर दूंगी कि गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद बहुत बहुत दिव्य प्रसाद है। संगत जी आज मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो लंगर प्रसाद है कई सारी संगत उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाने की कोशिश करती है कि हमें रोटी नहीं खाना, हमें मीठा नहीं खाना, आप इसमें से ये निकाल दीजिए। हालांकि संगत जी मुझे किसी के भी बारे में कुछ भी कहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसा होते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स रिड्यूस करवा रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि क्या खो रहे हैं, क्योंकि जो लंगर प्रसाद होता है उसमें आप ये नहीं चॉइस कर सकते कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि वो पूरा के पूरा लंगर प्रसाद आपके लिए ही ब्लेसिंग्स है। आप नहीं जानते कि उस लंगर प्रसाद से आपके जीवन के कौन से कर्म कटने हैं, कौन से कष्ट दूर होने हैं। क्योंकि संगत जी उसी लंगर प्रसाद से मैंने अपनी लाइफ को पूरा बदलते हुए देखा है। और संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ये लंगर प्रसाद खाने देवी देवता भी लाइन में लगते हैं। तो इसीलिए संगत जी जब भी आप बड़े मंदिर आए और अगर आपको लाइन में लगना पड़े लंगर के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि लाइन को कट करके आप आगे चले जाएं। आपको नहीं पता कि उस लाइन में कौन से देवी देवता खड़े हैं, तो हो सकता है कि आपको उनके साथ लंगर करने का मौका मिलता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये लंगर प्रसाद करने देवी देवता भी आते हैं। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी लंगर को वेस्ट ना जाने दें और किसी भी लंगर के लिए मना ना करें, क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जो लंगर है वो ब्लेस्ड फूड नहीं है, लंगर तो खुद एक ब्लेसिंग्स है उस खाने के रूप में। खैर संगत जी मैं वापस अपने सत्संग पर आती हूँ। हम लोग अक्सर गुरुजी के साथ बाहर जाते थे। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ऐश करवाई और गुरुजी इस बात का मेक श्योर करते थे कि जितनी भी लेडीज संगत है वो बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच जाए। और जब भी संगत जी हम लोग घर जा रहे होते थे तो गुरुजी महाराज पूछते थे किसके साथ जा रही है, किसके साथ जा रही है। वो मेक श्योर करते थे कि हम लोग बिल्कुल सेफली घर पहुंच जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी नानी का हैंडशेक किया, मेरा हैंडशेक किया, मेरी मम्मी का हैंडशेक किया, फिर हम सब ने एक दूसरे को गुड बाय किया और हम लोग अपने अपने घर आ गए। एक बार की बात है संगत जी, मेरी किसी से बहुत बुरी लड़ाई हुई और मैं बहुत बहुत अपसेट थी और रात भर मुझे संगत जी नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। संगत जी पूरी रात मैं उन्हीं बातों के बारे में सोचती रही और बहुत परेशान रही। और जब संगत जी मेरी किसी से कहा सुनी हो गई थी, वो मंगलवार का दिन था। तो मेरे लिए मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन निकालना बहुत मुश्किल पड़ गए थे, क्योंकि संगत जी हम गुरुवार के दिन ही जा सकते थे गुरुजी के पास। और संगत जी रात भर करवट बदलते बदलते सुबह की 6 बज चुके थे और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आपने मुझे संगत के सत्संग याद दिलवाए, तो आप इसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जहाँ मैं पूरी रात नहीं सोई थी वहाँ मैं संगत जी गुरुजी से अरदास करके अपने आप सो गई। और बस संगत जी गुरुजी महाराज मेरे सपने में आ गए। वो मेरी लाइफ का पहला गुरुजी का ड्रीम दर्शन था। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं किसी खेल के मैदान में हूँ, जहाँ पर मैं झूला झूल रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ और संगत जी मेरे साथ साथ गुरुजी महाराज भी हैं। वो अपने चोले में ही थे। मेरे साथ गुरुजी महाराज हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं और गुरुजी महाराज 2 बेस्ट फ्रेंड हैं और अपने उस पल को एंजॉय कर रहे हैं।
और जब संगत जी मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैं बहुत बहुत खुश थी। ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मेरे आंतरिक मन का दरवाजा किसी ने खोल दिया है और मेरा गुरुजी महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन बन गया। और संगत जी, जिस झगड़े की वजह से मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत चिंता में डूबी हुई थी, गुरुजी महाराज ने एक पल में उस सब से बाहर निकाल दिया। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कोई तकलीफ भी है। और संगत जी, वो पल था जब गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी से कहना शुरू कर दिया था, इसकी शादी करो, ब्याह कर। उस समय संगत जी, मेरी जो बड़ी बहन थी वो किसी को भी डेट नहीं कर रही थी, लेकिन उस समय संगत जी मैं किसी को डेट कर रही थी। और उस समय संगत जी मेरी जो उम्र थी वो लगभग 23 साल की थी। और अक्सर गुरुजी महाराज कहा करते थे कि इसकी शादी कर। और संगत जी, मेरे पेरेंट्स का मानना था कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, उसके बाद छोटी की करेंगे। और फिर संगत जी, एक दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी ने कहा है। और संगत जी, ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। गुरुजी महाराज मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी के बारे में कहते रहे और मैं अपने बॉयफ्रेंड को कहती रही। और संगत जी, एक बार की बात है, मैं और मेरी मम्मी हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों की सेवा करने के लिए कहा। और तब गुरुजी ने मुझसे पंजाबी में कुछ कहा जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तब मैंने अपनी मॉम से पूछा कि मम्मा, गुरुजी ने क्या कहा? तब संगत जी, मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाग के शादी कर ले। और मुझे लगा कि वाह, गुरुजी तो बड़े मजाक भी करते हैं। खैर संगत जी, मैंने ऐसा नहीं किया। हम दोनों की फैमिली एग्री हो गई, सारी बातें हो गई, तब जाकर हमने शादी की। संगत जी, मेरी शादी 2 साल बाद हुई थी और गुरुजी महाराज ने मेरी शादी के कार्ड्स बांटे भी थे, लेकिन वो मेरी शादी में नहीं आए। और तब हमें समझ में आया संगत जी कि जब गुरुजी महाराज कहा करते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, जब गुरुजी महाराज कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो राइट समय होता है, वो उस ब्लेसिंग्स का राइट समय होता है जो गुरुजी महाराज हमें देना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज को ही पता है कि हम कौन से कर्म करके आए हैं और आने वाले रास्ते में हमें क्या क्या भुगतना है, क्या क्या फेस करना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज खुद ही कहा करते थे कि मैं कल्याणकारी गुरु हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। और जिस समय गुरुजी महाराज जो कहते थे, अगर हम उसको 1-2 साल बाद करते हैं संगत जी, तो हमें नहीं पता कि हमने गुरुजी महाराज की वो कौन सी ब्लेसिंग्स गवा दी है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक संगत अंकल आया करते थे, तो गुरुजी अक्सर उनसे कहते थे कि तू वहाँ पर एक प्लॉट खरीद ले। गुरुजी ने उन्हें कोई एरिया बताया और कहा कि उस एरिया में तू प्लॉट खरीद ले। और वो अक्सर यही कहते गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। और संगत जी, उन अंकल ने वो प्लॉट नहीं खरीदा और बाद में जाके संगत जी वही एरिया इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि वहाँ के प्लॉट के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, जो उनको बेचने पर काफी प्रॉफिट होता। और यह बताने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी महाराज हमें लग्जरी देना चाहते थे, पैसा देना चाहते थे, मकान देना चाहते थे, अच्छा पति देना चाहते थे। यहाँ पर संगत जी, इसका मतलब ये है कि गुरुजी महाराज आपको वो देना चाहते हैं जिसकी आपको जरूरत है और अल्टीमेटली वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लाना चाहते हैं। यह बताने का मतलब ये है संगत जी कि अगर हमारे पास घर नहीं है, छत नहीं है, हमारा पेट भूखा है, तो हम कितना भगवान का नाम ले पाएंगे, हम कितनी पूजा पाठ कर पाएंगे और हम गुरुजी महाराज के पास कितनी स्टेबिलिटी से आ पाएंगे। यह बताने का मतलब ये है संगत जी कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी हमारी मटेरियल थिंग्स की नीड आवश्यक है और इसीलिए गुरुजी महाराज उसे हमारे अकॉर्डिंग ही देते हैं। और जिस समय गुरुजी महाराज हमें जो ब्लेस करते हैं, हमें वो ब्लेसिंग्स उसी वक्त स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे रास्तों पर फूल बिछे हैं या कांटे। अगर कांटे बिछे हुए हैं तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से उन कांटों की चुभन बहुत कम हो जाएगी, ताकि हम आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम गुरुजी महाराज की उस ब्लेसिंग्स को उसी वक्त नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हैं, तो संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे लिए रास्ते में जो कांटे बिछे हुए हैं, उन कांटों की चुभन को हम कैसे फेस कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए संगत जी, आपको गुरुजी महाराज के ऊपर बहुत फेथ चाहिए, बहुत ही ज्यादा सरेंडर चाहिए। खैर संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते रहे शादी कर लो, उसके 2 साल बाद हमने शादी करी। और संगत जी, गुरुजी महाराज शादी में नहीं आए थे तो हम लोग बहुत अपसेट थे। और जब मेरी विदाई हो गई संगत जी, तो हम सभी लोग विदाई के बाद रात में ही गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। गुरुजी महाराज वहीं मौजूद थे,
लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने दर्शन नहीं दिए और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमें पहले देना चाह रहे थे वो गुरुजी महाराज हमें नहीं दे सके। हम गुरुजी महाराज की उन ब्लेसिंग्स को लेने में बहुत लेट हो गए और कुछ ही महीनों में संगत जी मेरी वो शादी टूट गई। और संगत जी ये पल मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि संगत जी मेरी शादी मार्च 2007 में हुई और 31 मई 2007 को गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली। और उस वक्त तो लिटरली संगत जी मुझे यही लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी वजह से समाधि ले ली हो। मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी कि मैंने गुरुजी महाराज की बात नहीं मानी। संगत जी गुरुजी महाराज के जाने से हम बहुत दुख और दर्द और पीड़ा में थे, लेकिन हमने थोड़े दिनों के बाद देखा कि लोगों को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी, लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत टेंशन में रहते थे। वो लोग अचानक कहने लगे कि पता नहीं क्या हो गया है, हम बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक एंजॉयमेंट है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। और इनमें से ऐसे काफी सारे लोग थे जो पहली बार गुरुजी के बारे में सुन रहे थे। और संगत जी गुरुजी के बारे में एक बार सुनने से ही लोगों के कष्ट दूर होने लगे। और संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, लोगों का जीवन बदलने लगा। और इसीलिए संगत जी मैं आज अभी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस भी समय आप अपने किसी भी नॉन संगत या संगत से गुरुजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो वो गुरुजी का सत्संग ही होता है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज कहते थे कि जहाँ पर मेरा सत्संग होता है, जहाँ पर मेरी संगत होती है, वहाँ मैं हमेशा होता हूँ। और संगत जी हम सभी बहुत लकी हैं कि हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज नित नए चमत्कार अपनी संगत को दिखा रहे हैं। और यही तो कारण है कि आज पूरी दुनिया में गुरुजी की बहुत सारी संगत है। और संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर परिवार में से कोई एक भी मुझसे कनेक्ट हो जाता है तो उसका पूरा परिवार मुझसे जुड़ जाता है, यहाँ तक कि उसकी पीढ़ियां मुझसे जुड़ जाती है। इवन गुरुजी महाराज के जो कल्याण है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वो कई पीढ़ियों तक मिलती रहती है। और ऐसा ही संगत जी मेरे परिवार के साथ हुआ। गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया, हम बच्चों को ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी जो स्किन की बीमारी थी व्हाइट स्पॉट की, वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। जहाँ संगत जी मैंने इतना इलाज करवाया, इतने डॉक्टर बदले, इतनी मेडिसिन ली, लेकिन सिर्फ गुरुजी महाराज के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे जॉब में ब्लेस किया, मेरे आने वाली लाइफ के लिए मुझे ब्लेस किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए हम जितना भी उनका शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे सत्संग हमारी लाइफ में रहे। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अमेरिका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी संगत में शामिल किया। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा धैर्य प्रदान किया है। गुरुजी ने बहुत हद तक मुझे शांत और रजा में रहना सिखा दिया है। शुक्राना गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए। संगत जी ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मुझे पंजाबी में कोई खड्डा खोदने के लिए कह रहे थे और गुरुजी ने मुझे सपने में कहा कि ये खड्डा अभी खोदो वरना टाइम नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज ने ऐसा क्यों कहा। इतना जरूर याद है कि मैं गुरुजी महाराज को देखे जा रही थी और संगत जी वहाँ पर एक और सरदार जी थे जो गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी महाराज आप इस पर कृपा करके अपना रिकॉर्ड क्यों खराब कर रहे हैं। शायद संगत जी मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि जो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। मैं आपसे अपने सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी महाराज जो भी मैंने जाने अनजाने में किया है उसके लिए आप मुझे माफ करें, क्षमा करें। आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम दीपशिखा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। टीना आंटी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, इस कलयुग में भी हम मनुष्य के ऊपर अपना अनंत प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन संगत जी हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं, इतने नाशुक्र हैं कि हम गुरु जी महाराज की इन ब्लेसिंग्स का हम समय पर शुक्राना भी नहीं करते। और संगत जी, उन स्वार्थी लोगों में से मैं भी एक हूँ। गुरु जी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ लेट कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे कलयुग के कृष्णा जी हैं। ऑल्दो कृष्णा जी ने कहा था कि वो कल की अवतार में इस धरती पर जन्म लेंगे, बट संगत जी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गुरु जी महाराज तारने के लिए कृष्णा जी के थ्रू भेजे गए कलयुग के कल की अवतार है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी छोटी बेटी दिवाली के बाद से किसी न किसी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, जिसके चलते संगत जी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। और फिर संगत जी एक दिन उसे बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो गए और उसकी वजह से वो और भी ज्यादा वीक हो गई। फिर मैंने उसे गुरु जी का जल प्रसाद दिया और उसी जल प्रसाद से उसे मेडिसिन देती रही और संगत जी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन संगत जी यहीं पर अभी काफी नहीं था, अभी उसने थोड़ी ही रिकवरी की थी कि उसे फिर से कोल्ड एंड कफ हो गया। मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरु जी प्लीज अब आप ही इसे ठीक करो, क्योंकि मैं इसे इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देख सकती। संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले दिन से ही उसने ठीक से खाना पीना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि संगत जी मेडिसिन ने भी जादू जैसा असर दिखाया। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा जन्मदिन इस साल बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करवाया। मुझे मेरे बर्थडे पर हनुमान जी के मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मेरे लिए संगत जी किसी बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं था। गुरु जी के इतने ब्यूटीफुल और पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं जो कि हमें टीना आंटी जी के और संगत के सत्संग के थ्रू मिलते हैं। थैंक यू गुरु जी महाराज फॉर शॉवरिंग योर एंडलेस ब्लेसिंग्स ऑन अस। हम आपके बच्चे हैं, गलतियां करते रहते हैं, पर गुरुजी आप कभी नाराज मत होना, बल्कि हमारा कान पकड़कर हमें सही राह पर चलाना और हमें सद्बुद्धि देना, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा अच्छे कर्मों के साथ कंप्लीट करें और हमारे कर्मों से कभी भी किसी का बुरा ना हो, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे। क्योंकि जब हम उस जीवन रूपी यात्रा को संपन्न करके हम आपके चरणों में आएंगे तो आपकी आंखों में देखकर ये कह सकेंगे कि गुरुजी अब हमें आपके चरणों में ही रहना है। और गुरुजी महाराज आपको भी हमें अपनी बेटी या बेटा कहने में फक्र महसूस हो। संगत जी मेरा ऐसा थॉट है कि जब हमने गुरुजी महाराज को अपना सब कुछ मान लिया है तो हमें अच्छे कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि संगत जी एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बस हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज जो कुछ भी मैंने सत्संग में कहा है संगत जी वो गुरुजी महाराज ने ही मुझसे बुलवाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पूजा शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा बेटा कुछ महीनों पहले अपने दोस्त के कहने के अनुसार ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ गया था और संगत जी वो हार गया था और उसके बाद उसने ऑनलाइन लोन भी ले लिया था और इसके बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि अपने बेटे को उसके दोस्त से दूर रख, तू भी ध्यान दे और मैं भी ध्यान रखूंगा। संगत जी मैसेज अपने बेटे को मैं बार बार सुनाती थी। एक माँ को अच्छे से समझ आ जाता है कि उसके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। संगत जी मैं अपने बेटे से लगातार पूछती रहती थी कि सब कुछ ठीक तो है ना, और मेरा बेटा मुझे कहता था कि हाँ मम्मी सब कुछ ठीक है। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी की कृपा से उसने सारी बात मुझे सही से बता दी। संगत जी हमने उसका लोन चुका दिया, उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अब संगत जी वो अपने फ्रेंड से भी संभल कर रहता है। गुरुजी महाराज की बहुत कृपा रही कि गुरुजी महाराज ने सही समय पर मुझे बताया, मेरे बच्चे को ब्लेस किया और उसने अपनी गलती का एहसास करके उस गलती को माना। गुरुजी महाराज आपने जैसे मेरे बेटे के ऊपर हाथ रखा है, उसको संभाला है, वैसे ही सभी बच्चों का ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी बहुत समय से मुझे मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे छूने से महसूस हुआ कि उस जगह पर स्वेलिंग है और मुझे वहाँ पर एक गांठ सी भी लगी और ये देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तब संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस जगह पर चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद पिया और गले पर भी लगाया। और संगत जी उसी दिन मैंने अपने सपने में मेरे पापा जी जो कि इस दुनिया में नहीं है वो मेरे सपने में आए और वो
मुझे कहने लगे कि इस गर्दन को तलवार से काट रहे हैं, जिससे कि ये गांठ हमेशा के लिए हट जाएगी। और संगत जी, सपने के 2 दिन बाद मेरी गर्दन में दर्द भी होना बंद हो गया और मेरी गांठ भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा के द्वारा सपने में ही मेरा इलाज कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपकी कृपा हम सब पर हमेशा यूं ही बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशीष सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पास गुरुजी महाराज का संदेश आया था कि तेरी माँ बहुत अच्छी है, जा तेरी माँ को लंबी उम्र दी। यह संदेश पढ़कर संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और ये मैसेज मेरे पास संगत जी रात को आया था। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, गुरुजी ने कहा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और उन्होंने आपको लंबी उम्र दी है। तब संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अच्छा, रात को तो मैं जैसे मर ही जाती। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत घबरा गई और मैंने पूछा कि मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ था? फिर मम्मी ने बताया कि रात को सोते सोते अचानक उनके गले में कुछ अटक गया और इस वजह से वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी, ना ही वो हाथ पैर हिला पा रही थी और उन्हें लगा कि शायद आज वो नहीं बच पाएगी। फिर अचानक उनके अंदर हिम्मत आई और उन्होंने पापा को आवाज दी। पापा उठे और उन्होंने मम्मी की मदद की, उन्हें संभाला। तब जाकर संगत जी मेरी मम्मी ठीक हुई। मम्मी कह रही थी कि अगर मैं चली जाती तो इस समय तुम लोग रो रहे होते। मैंने कहा कि मम्मी, आप ऐसा मत बोलो, गुरुजी ने पहले ही कहा था और उन्होंने सच में आपकी रक्षा की। संगत जी, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है और गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी का ख्याल रखा। ये सोचकर मेरा दिल शुक्राने से भर गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। एक समय की बात है, एक स्त्री थी और उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था और उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था और उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई और उसने कहा कि महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती, कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना और 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया और संगत जी 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी और उस महिला ने कहा कि महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वो कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा ही बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। और संगत जी, अगर हमारे जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो संगत जी हमें भी थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए। अगर चुप रहने से घर में सुख शांति का माहौल रहता है तो इससे बढ़िया साधन हो ही क्या सकता है। क्योंकि हम जानते हैं संगत जी कि गुस्से में हमारे ऊपर काबू रहता ही नहीं है, हमें नहीं होश रहता कि हम क्या बोल जाते हैं। और हमने सुना है कि मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ बाण कभी लौट कर नहीं आते, ये हमेशा घाव देते हैं। इसलिए संगत जी, गुस्से में बोलने से बेहतर है कि हम मौन धारण कर ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।